नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ओडिशा के बालासोर के बाद यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शारदा यूनिवर्सिटी की BDS सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति ने गर्ल्स हॉस्टल मंडेला में आत्महत्या कर ली है। जी हां, सूचना पर पहुंची नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें छात्रा ने अपने शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि बालासोर, इसके अलावा शारदा यूनिवर्सिटी और ना जाने कितने ही ऐसी जगह हैं जहां पर जो छात्राएं हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं शिक्षकों की वजह से, फैकल्टीज़ की वजह से, उनके प्रताड़ना की वजह से। कहीं पर तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सीनियर्स से परेशान हो रहे हैं, उनकी रैगिंग से परेशान हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने की वजह से परेशान हो रहे हैं। कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जाता है कि आप बाहरी होकर हमारे शहर में एडमिशन आपने कैसे ले लिया। तो इस तरह के कई मामले जो है बीते कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं। ना जाने आपने कई तस्वीरें इससे पहले भी देखी होंगी जब हॉस्टल्स में छात्रों को परेशान किया जाता है, कॉलेजेस में छात्रों को परेशान किया जाता है। ऐसे कई लोगों ने अभी तक अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया है। लेकिन एक बात जान लीजिए, सुसाइड करना इतना आसान नहीं होता। वाकई में कोई वजह ज़रूर होती है या किसी ने कोई प्रोवोक इतना ज़्यादा किया होता है किसी को, जिस वजह से सुसाइड जो है इस छात्रा ने किया है। छात्रा ने कथित तौर पर सुसाइड नोट में लिखा है, अगर मेरी मौत हुई है तो इसके लिए PCP और डेंटल कोर्स के शिक्षक जिम्मेदार होंगे। मैं चाहती हूं कि वो सलाखों के पीछे हों। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, उन्होंने मुझे अपमानित किया है। मैं लंबे समय से उनकी वजह से तनाव में हूं। मैं चाहती हूं कि उन्हें भी ये सब सहना पड़े। ये छात्रा अपने सुसाइड नोट में लिखती है। सुसाइड नोट में छात्रा ने 2 टीचर्स को जिम्मेदार बताया है, साथ ही उनके नाम भी बताए हैं। इधर जब माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी नहीं रही तो वो भी जल्दी से मौके पर पहुंचे। घटना से परिवार वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, छात्रों तक में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में तीखी बहस भी हुई है। लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि तनावपूर्ण ज़्यादा माहौल ना हो, सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन छात्रों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। और भी व्यक्ति हमने ये कदम हम भी उठा रहे थे। जी मैडम, बिल्कुल सही बात है आपकी, तो उसको बताना। मैं जब तक नहीं लेके जाऊंगी सर, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं ये देख लेना है। हाँ, मैं जब तक अपनी बेटी की नहीं लेके जाऊंगी, जब मुझे न्याय चाहिए और वो बंदे यहाँ चाहिए जिन्होंने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है मेरे सामने। नाम मेंशन किया है नोट में। ठीक है, मैंने वो मैनेजमेंट के पास नोट भेज दिया। जब छात्रा ने सुसाइड किया, उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उसमें 2 टीचर्स का जिक्र उसने किया है कि कैसे वो उनसे परेशान हो रही थी और वो चाहती है कि वो भी इसी तरह परेशान रहे और सलाखों के पीछे जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी के छात्रों का यह कहना है कि छात्रों के ऊपर मेंटली प्रेशर डाला जाता है और ज्योति के ऊपर एक फेक साइन करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। अब आपको याद दिलाते हैं बालासोर की भी घटना की। बालासोर की घटना क्या थी? ओडिशा के बालासोर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक 20 साल की कॉलेज छात्रा ने 12 जुलाई को खुद को आग लगा ली थी। इस मामले में राज्य की सियासत गर्मा गई थी। बीजेडी, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तो वही केस को लेकर खुलासा हुआ कि छात्रा को कॉलेज के प्रिंसिपल ने मजबूर किया था। प्रिंसिपल चाहते थे कि छात्रा सीनियर प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस ले ले, साथ ही वो प्रोफेसर से माफी भी मांगे, जिसके बाद वो दुखी थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। और इधर परिवार ने इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दी है। FIR में कहा गया कि छात्रा को प्रिंसिपल के ऑफिस में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच बुलाया गया था। वो कमरे से निकली और 12:40 पर उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। कल रात को 9 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ हिलूंगी नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर जिंदा जलाओ, पूरे कॉलेज को बंद करो, सील करो। यहाँ की यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है।
बेटी के पापा पे भी किया है, बेटी के भाई पे भी किया है, बेटी की मम्मी पे भी किया है, बेटी की मामी आ रखी है उन पे भी किया है, बेटी के मामा का बेटा आ रखा है उन पे भी किया है। ये यूपी पुलिस का लाठीचार्ज करना भी गलत है। मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। बिगड़ न्याय हम जाएंगे नहीं। सीएम को बुलाओ, पीएम को बुलाओ, शारदा यूनिवर्सिटी को लॉक करो, सील करो। बीडीएस के 100 बच्चे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। सब बच्चे कह रहे हैं हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। आप बच्चों से ले लो बयान। मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ हिलूंगी नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर जिंदा जलाओ, पूरे कॉलेज को बंद करो, सील करो। क्या आप ये इमेजिन भी कर पा रहे हैं किसी की बेटी जो पढ़ने के लिए इतनी दूर जाए, अपने घर बार को छोड़कर कुछ सपनों को संजोए लेकर जाए और इस तरीके का अगर कदम उठा ले तो परिवार वालों पर क्या गुजरेगी? सोचिए उससे पहले उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब वो एक मेंटल प्रेशर से गुजर रही थी। एफआईआर छात्रा के चचेरे भाई ने ही दर्ज कराई थी और अब बालासोर के मामले में एक और अपडेट आया है। वो अपडेट भी जल्दी से हम आपको बता देते हैं। ओडिशा के प्रसिद्ध एफएम कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है और छात्रा की मौत को लेकर उठे सवालों और छात्रों के आक्रोश के बीच अब प्रोफेसर समीर साहू के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं। राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने निदेशक काली प्रसन्न महापात्रा ने शुक्रवार को कहा कि प्रोफेसर साहू के खिलाफ कुछ पक्के सबूत मिले हैं जो पूरे मामले में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए गठित की गई एक विशेष जांच समिति ने कॉलेज में जांच भी शुरू की थी और पहले ही दिन समिति ने 4 छात्रों और कुछ कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ की है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस मामले को भी हम देखें तो शारदा यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और छात्रा इतनी परेशान हो गई कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। सोचिए इन दिनों हो क्या रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है। और हालांकि इससे पहले आपने कई वर्किंग ऑफिसेज वगैरह में भी वर्किंग पर्सनालिटीज को देखा होगा जब सुसाइड के मामले लगातार जो है सामने आ रहे थे। एक जो सुसाइड नोट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो छात्रा ने सुसाइड नोट छोड़ा है, अब उसकी भी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो सुसाइड नोट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वाकई में ये झकझोर देने वाला मामला है और ये वो सुसाइड नोट है, ये वो सुसाइड नोट है जिसको लेकर लगातार जो है छात्रा के इस अब नहीं होने पर, छात्रा के नहीं रहने पर, छात्रा के परेशानी को लेकर जो है बहुत ज़्यादा बातें उठ रही हैं और गुस्सा और आक्रोश कॉलेज के बच्चों से लेकर परिवार वालों में भी है। हालांकि शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे भी प्रोफेसर्स, टीचर्स, फैकल्टीज़ हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। पूछताछ के बाद जैसी जाँच आगे बढ़ेगी उसके तहत कार्रवाई जो है की जाएगी। फिलहाल आपका क्या मानना है बच्चों के इस कदम को उठाने के पीछे के, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा।